ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हम सिगरेट छोड़ने से पहले 10 लोगों को बताकर छोड़ते हैं, क्योंकि अगर हमें दोबारा सिगरेट फूंकने का मन हुआ तो जिनको बोला है उनका चेहरा देखकर हम रुक जाएंगे, हमें शर्म आएगी, हमें डर लगेगा और हम सिगरेट नहीं पिएंगे। और ठीक उसी तरह शादी करते वक्त भी हम हर किसी को बुलाते हैं, शादी ब्याह में बहुत खर्चा करते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनवाते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी भी बीवी को छोड़ने का मन किया तो इन सब लोगों के सामने हम शर्मिंदा हो जाएंगे। इसीलिए अपने मन को हम समझा बुझाकर समझौता कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसे हम सबकी नजरों से बिल्कुल छुपा नहीं सकते हैं, इसीलिए आप सबके सामने विंकी को बुलाता हूँ। विंकी, प्लीज टेक ओवर, कम। ओके, थैंक्स, थैंक यू। मैं अभी मोहन के बारे में कुछ बात कहूंगा, क्योंकि उसके बारे में मैं अच्छा ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। हे, जस्ट जोकिंग। मेरा अब तक ये मानना था कि बड़े बुजुर्ग करवाने वाली शादियों में प्यार नहीं होता है। दूल्हे को गुड़ और जीरा देने को बोलेंगे तो कहाँ दूं, हाथ में दूं या पॉकेट में दूं, ऐसा पूछने जितनी नादान है आशा। अरुंधति दिखी क्या ये पूछेंगे तो कौन सी साड़ी पहनी है उसने, ऐसा पूछने वाला कमीना है ये दोनों जिंदगी भर साथ कैसे रहेंगे ये सोचता था मैं, लेकिन अभी मेरा मानना गलत है ऐसा लग रहा है, क्योंकि शादी को 24 घंटे नहीं हुए हैं, ऑलरेडी दे आर इन लव। देखिए, मैं यहां बात कर रहा हूं और वो टेबल के नीचे क्या कर रहे हैं। शादी, 2 अक्षर, 2 गांठें, 4 मंगल फेरे और कुछ नहीं, पर उसमें कोई तो शक्ति होती है, कोई तो मैजिक होता है, कुछ तो गजब है, अलग अलग लोगों को मिला देती है। दैट इज मैरिज। हम कितना कुछ सोचते हैं, सब हमारे कंट्रोल में है ऐसा सोचते हैं। एक इंसान को देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, साथ में रहेंगे ऐसा सोचते हैं, पर कभी कभी ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन उसके लिए हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। वैसे हम किसके साथ रहेंगे ये में नहीं होता, हमारी पसंद के साथ हम रह सकते हैं, हमें जो पसंद करते हैं उनके साथ रह सकते हैं, कोई पसंद ना हो तो भी जी सकते हैं। इतना ही नहीं, हम कभी अपने माँ बाप को चुन सकते हैं क्या, कि मैं जिंदगी में कभी तो अमिताभ का पोता या शाहरुख खान का बेटा बनना चाहता हूं। बारिश, कम से कम बारिश कब होनी चाहिए ये भी हम तय नहीं कर सकते, पर उसकी वजह से हमें किसी पेड़ के नीचे भागना पड़ता है, इसे बदल नहीं सकते। सो लाइफ इज अ कॉम्प्रोमाइज। जिंदगी एक समझौता है, पूरी जिंदगी ही एक समझौता होता है, उसमें शादी ये एक चीज समझौता नहीं होगा। इसी इंसान से ब्याह करूंगा ऐसा कहना संभव नहीं है। हमारा मनपसंद इंसान हमें जब नहीं मिलता तो हमें जो मिला है उसे पसंद करोगे तो ही अच्छा है। एनीवे, मेरी तो बस यही इच्छा है कि आशा शक्तिशाली होनी चाहिए, रोज उसने पति को मारना चाहिए, ये मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ओके ओके विंकी, hey, come on folks, it's party time, come, enjoy, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? एक पल तुम मेरे बहुत करीब आ जाते हो और दूसरे ही पल अनजान बनकर मुझसे बहुत दूर चले जाते हो। एक पल लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ और दूसरे ही पल तुमसे बात करने से भी डर लगता है। क्यों? हाँ, तुम ही तकलीफ देते हो, तुम ही पास आते हो, एक पल में हंसाते हो और दूसरे ही पल रुलाते हो। मेरे साथ क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे क्यों सता रहे हो तुम? तुम मेरी जिंदगी में क्यों आए वेंकी? बताओ वेंकी, क्यों आए मेरी जिंदगी में? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों?
देखो, खाना अच्छा बनना चाहिए। कोई भी गड़बड़ हुई तो 1 रुपया भी नहीं दूंगी, समझ गई ना? ये कौन है? खाना बनाने वाली। खाना वाली? बनाएगी या खाएगी? सुनेगी तो मारेगी। जाके किचन दिखाओ। नमस्ते जी। नमस्ते। वो कौन है? मेरी बीवी है। एक बात पूछो, बुरा नहीं मानेंगे ना? हाइट के अलावा कुछ भी पूछो, बुरा नहीं मानूंगा। आपका लव मैरिज है क्या? लव मैरिज ही है। उसने किसी और से प्यार किया था, हाथ मुझे दे दिया, मैंने हाँ कर दिया। पद्मा, हाँ दीदी। जरा देखो तो कौन आया है। हाय। क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों देख रही हो? इस बार भी सगाई की तरह सब खत्म होने के बाद आऊंगी, ऐसा सोचा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि अभी अभी हमारी शादी हुई है और इतनी जल्दी मेरी बेटी की शादी हो रही है। भाभी, लड़कियों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जल्दी से वो बड़ी हो जाती है, जल्दी से शादी हो जाती है और जल्दी से बच्चे भी हो जाते हैं और जल्दी से बूढ़ी भी। वैसे हमारी दुल्हन कहाँ है? ऊपर है। मैं मिल के आती हूँ। नंदू, ए, ये सब क्या है? अरे भाई, इतने सालों के बाद मेरा दोस्त शेखर यहाँ आ रहा है, तो उसके लिए एक छोटी सी वेलकम पार्टी। आपको पीना है तो पीछे, कोई बात नहीं। भैया आने वाले हैं और बहन आ गई हैं। सोचिए वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं पीकर टुल्ली हो जाऊंगा? क्या हो गया? सच तो कह रही हूँ। देखो, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बताया था कि मुझे पीने की आदत है, तो फिर तुमने शादी क्यों की? हर लड़की की तरह मैंने भी यही सोचा था कि शादी के बाद आपकी आदत छुड़वा दूंगी। ओहो, तो तुम्हें अपने आप पे इतना भरोसा है? तब वैसा लगा था। और फिर अब क्या लगता है? आपकी आदत तो छुड़वाने से रही, मुझे लगता है कुछ दिनों में मैं ही पीना शुरू कर दूंगी, ऐसा लग रहा है। ए, शेखर। सीनो। रुक। क्या हो गया? ये बताओ, तुम आउट हाउस जाकर आ रहे हो या फिर डायरेक्ट यहीं आ रहे हो? अगर पहले वहाँ जाता तो ये सूटकेस यहाँ क्यों लाता? कहा था ना, ये अपने बेटे से पहले मुझसे मिलने के लिए आएगा। तुम मान ही नहीं रही थी, अब देख लो। ए, कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं। अरे पेट बाहर आ गया है। आजा, आजा। कैसे है भैया? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। मेरे बेटे ने परेशान तो नहीं किया? अभी भी मेरा बोल रहा है। वेंकी इज माय बॉय। मेरी बेटी का सारा काम अब वही देख रहा है। वो इतना अक्लमंद कब से बन गया? उसमें अकल तो बचपन से ही है, सिर्फ तुझे ही उस पर भरोसा नहीं है। आप बातें कीजिए, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। कॉफी नहीं चाहिए, जल्दी से सोडा भेज दो। चुप रहो, वह ऐसा ही कहेगा, तुम जाकर अच्छी सी कॉफी बना कर ले आओ। क्यों भाई, ये इस तरह जेंटलमैन होने का ढोंग क्यों कर रहे हो? चुप रह, तू क्या दिन दहाड़े पिएगा? कल तुम्हारी बेटी की शादी होने वाली है। और अच्छी तरह डांटिए। अरे तो फिर डांटने दो ना, लेकिन हम अभी ही पियेंगे। ये लो। तुम नहीं सुधरोगे यार। बड़े पापा, आपसे मिलने कोई ऑफिस से आया है। मिनट में आता हूँ। ठीक है, तुम रुको। हाँ, क्या कर रहा है? मंडप के लिए गड्ढा खोद रहा हूँ सर। अरे ये औजार बड़ा है, जा किचन से जाके चम्मच ले आ। अबे जाके फावड़ा ले आ, चल। जा रहा हूँ। और कैसे हैं? जब से आए हो तब से आप दिखे ही नहीं। शादी है ना, बिजी होंगे। हाँ। अरे फूल चाहिए, आप जाइए, मैं भिजवा दूंगा। ए बंटे। इतने अच्छे से ढोंग तुम कैसे कर लेते हो वेंकी? जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इतने रिलैक्स कैसे हो? पर सब तुम्हारी तरह नहीं हो सकते वेंकी। इसलिए वो पागल लड़की कमरे के अंदर बैठ के अकेले रोए जा रही है। मैं तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ, सारी गलती उसकी है। सगाई होने के बाद किसी और से प्यार करना गलत है। एक बार प्यार कर लिया तो उससे कह देना उससे बड़ी गलती है, पर उसे ये सब पता नहीं है। तुम तो बहुत समझदार हो, इसलिए संस्कारी बनके उसकी जिंदगी खराब ना हो, इसलिए बिना किसी प्रॉब्लम के उसकी शादी हो जाए, तुम ये ध्यान रख रहे हो। मैं तुमसे बात किए बिना जा रही थी क्योंकि तुम बहुत महान हो। क्यों तुम मर्द हमेशा डर डर के जीते हो बताओ? एक लड़की खुद तुमसे आके तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी ऐसा तुमसे कहती है, और तुम्हारे पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उसे जवाब दो। जिससे प्यार करते हो उसकी शादी में तुम मंडप सजा के समाज सेवा कर रहे हो। मेरी एक बात सुन लो,
इंसान के जन्म से संस्कार पैदा होते हैं, संस्कार से इंसान पैदा नहीं होते। तुमसे शादी नहीं हुई तो नंदू शायद आत्महत्या करके मरेगी नहीं, पर जब तक वो जिंदा रहेगी तब तक हर रोज हर दिन वो मरती रहेगी। उसकी हालत के जिम्मेदार तुम होगे और तब तुम्हें जवाब देना होगा, देना होगा। पापा, आप कब आए? सर अभी आता हूँ। यस यस, ठीक है सर। ओके ओके सर, नो प्रॉब्लम। पहले मंडप का काम खत्म ठीक है करो। साहब। कैसा लग रहा है वो? मेरे पास था तो लड़का हुआ करता था, अब आदमी बन गया है वो। आओ। कम 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 कम। देख लिया? अरे ये तो पूछ लो कि कैसा है। हाँ जो दर्द में हो उससे कैसे हो पूछना गलत है, और जो खुश है उससे कैसे हो पूछने की जरूरत ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। हाँ वेंकी, आज बाराती आने वाले हैं ना, रहने का इंतजाम हो गया? बात कर ली है, एडवांस भी दे दिया है। और शाम के खाने का? कैटरिंग वालों को बोल दिया है, शाम को आके उनको जो चाहिए वो ऑर्डर लेके बनाने को कहा गया है। और मंडप का डेकोरेशन कल सुबह शुरू कर देंगे। फूलों का ऑर्डर कर दिया है, दूल्हे के दोस्तों के लिए होटल बुक करवा दिया है। ओके। एक वीडियोग्राफर वो आने के बाद वो उनके साथ ही रहेगा। मॉर्निंग दूल्हे के साथ रह के वो सब कवर कर लेगा। बाकी वेंकी वेंकी अब बस करो, ये सब मुझे मत बताओ। तुम्हारे पिता मेरे साथ है, तुम शादी के काम में लगे हो, और मुझे अब क्या चाहिए? तुम्हें जो भी करना है वो करो, पर मेरी एक शर्त है, दूल्हे वालों की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं चाहिए। मेरी बेटी की शादी कम से कम 10 साल तक लोगों को याद होनी चाहिए। अब वो कैसे करो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सब हो जाने के बाद मुझे बुला लेना, मैं आकर आशीर्वाद दे दूंगा। क्यों? अरे बाप रे, यही घर है क्या? शादी का घर है। आओ, तुम्हारी बातों में संस्कार नहीं है। कौन हो तुम? लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं जी। हाँ? लड़के वाले आए और उनसे बात मत करो, ये कोई संस्कार होता है क्या? हटो। ठीक है, सही संस्कार क्या है बताएंगे तो मैं फॉलो करूंगा। पहले तुम हाथ बांध कर, सर झुका कर, उतनी दूर खड़े होकर। क्या चाहिए सर? नाम क्या है तुम्हारा? बंटी। बंटी? लेकिन ये नाम तो बच्चों का होता है। हाँ। तुम्हारा ये नाम पैदा होने के बाद रखा है या रखने के बाद पैदा किया? मुझे भी डाउट है। कॉफी है क्या? है? कैसी है? जल रही है। और क्या है? टी, कॉफी, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, बूस्ट, सेरेलैक, बैरक्स, कॉम्प्लेन। अब तक जो बोला था उनमें से कुछ नहीं है इस कॉम्प्लेन के अलावा। बताने वाला था पर आपने मांग लिया। नंदू, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर जाने से पहले एक बात बताओ वेंकी, तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? हाँ कहोगे तो तुम्हारे कहने पर ये सारा ऐशो आराम छोड़कर तुम्हारे साथ चली आऊंगी। अगर ना कहोगे तो इसे अपनी गलती मानकर सिर झुकाकर मंगलसूत्र बंधवा लूंगी। पर सच कहना। ये क्यों हो रहा है वेंकी? ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? तुम्हें प्यार चाहिए, तुम्हारे पिता को इज्जत चाहिए, मेरे पिता को तुम लोग चाहिए, इसलिए ये शादी होनी चाहिए। तुम्हें जाना पड़ेगा, मुझे भूलना होगा। तुम हर चीज में जल्दीबाजी मत करो। बहुत सोच समझ कर मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी है। ये एक चीज देखकर मना कर रहे हो? लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। आपको और क्या सबूत चाहिए? अच्छा ठीक है, इसे छोड़ो, दूसरी लड़की दिखाता हूँ। शादी से पहले उसका भी किसी लड़के के साथ चक्कर था, पता चला तो उसे भी मना कर दोगे?
बेवकूफ कहीं के। वो शादी से पहले करती थी, तुम शादी के बाद किसी और से प्यार करो। कौन मना कर रहा है? सुनिए जी। तुम चुप रहो। 4 पत्थर मिलने से 1 किलो चावल फेंक देते हैं क्या? एक कमी के कारण इतने अच्छे संबंध को छोड़ देंगे? वैसे भी लड़की का कोई वीक पॉइंट होना अपने लिए फायदे की बात है। रोज पेपर में नहीं पढ़ते क्या? फॉल्टी कपड़े को कम पैसे में बेचते हैं, यानी धागा निकला हुआ, सिलाई खराब हुई, इसीलिए कम पैसे में बेचते हैं। उसी तरह दोषी दुल्हन का मतलब है वो किसी से प्यार करने वाली हो, घर से भागने के बाद वापस घर आई हो, ज्यादा रेट देने के बाद हम उसे खरीद लेंगे। समझ में नहीं आया क्या? ये फोटो उसके बाप को दिखाकर लड़की में दोष है ये बोलकर 1 करोड़ रुपए ज्यादा मांग लेंगे। में केबल टीवी के बिना घर और FIR के बिना लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। मेरी बात मानो, ये शादी कर लो, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। हाँ? चलिए उठिए, बाहर जाइए। देखिए आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। ओए, तू होता कौन है बीच में बोलने वाला? लड़की के पिता को इतना गुस्सा नहीं करना I said चाहिए। get out! गलती तुम्हारी बेटी की है, हम पे क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी और बोला तो मार डालूंगा। लड़की के बारे में झूठ बोलने की हमें जरूरत नहीं है। देखिए, ये देखिए, खुद ही देख लीजिए। देखिए, हमारा लड़का संस्कारी है, इसीलिए करोड़ रुपए में मान गया। अगर कोई और होता ना तो 10 करोड़ में भी आंख उठाकर नहीं देखता। और कितनी देर देखोगे? अब देखो मत, जो करना है वो करो। बाराती शादी के मंडप तक जाएंगे या रेलवे स्टेशन तक जाएंगे, ये फैसला आपको करना है। सोच समझ कर फैसला करना। चलो जीजा जी। चलो।